जिन व्यक्ति का सक्सेस होता है या कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल जीवन में होता है तो उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट होती है। तो आज आपने हमको सीक्रेट सुना दी, थैंक यू फॉर दैट। शिवानी बेन, आपने जब स्टूडियो में सेवा करना शुरू किया और जैसे आप पहले ये वीडियो बनाया आपने शिवरात्रि के ऊपर, तो उसके बाद जैसे हर रोज आपका स्टूडियो में जाना ये वो सब चलता रहा, फिर कैसे आप सीन पर आ गए? जैसे कि अचानक ही हमारी दीदियों को हम देखते थे, फिर उसके बाद हमारी शिवानी दीदी को हम देखने लगे, तो आप अपनी थोड़ी अनुभव की बात सुनाइए। अवेकनिंग प्रोग्राम से पहले 1 साल पहले से ही स्टूडियो जाना शुरू किया था और सेवा थी वहाँ के प्रोग्राम्स तैयार करवाना, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, और वहाँ की जो टीम थी उनको पालना देना, क्योंकि वो सभी लोग एक प्रोफेशनल्स थे। तो वहाँ पर कोई भी बीके भाई बहन नहीं था, तो वो लोग एडिट करते थे लेकिन उनको कंटेंट ज्ञान नहीं समझ में आता था कि कौन सा लाइन रखना है और कौन सी लाइन काटनी है इसमें से। तो उनके साथ बैठकर वो लेक्चर कटवाना, तो वो सब करना था। तो मधुबन से, ओआरसी से सब जो कॉन्फ्रेंस के टेप्स आते थे उसको हम काटते थे, आधे आधे घंटे का लेक्चर बनाते थे और जागरण पर भेजते थे। फिर 1 साल के बाद आस्था पर ये स्लॉट मिला, फिर उस पर भी भेजना शुरू किया, ऐसे ही काट के तैयार करके। इसके बीच में थोड़े प्रोग्राम जैसे एक्सपेरिमेंट किए डायलॉग रूप में, डॉक्टर गिरीश पटेल, और तब हमने कहा हमें एंकर चाहिए, तो कहा एंकर ले आओ लेकिन हम पैसे नहीं देंगे उसके लिए। तो हमने कहा बिना पैसे के कौन से एंकर आएंगे हमारे पास करने के लिए। तो फिर हमने डॉक्टर मोहित गुप्ता को बुलाया एंकरिंग करने के लिए कि फिर बी के परिवार में से ही चाहिए एंकर अगर हमें, क्योंकि तब तक कुछ था नहीं, तो कोई खर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे थे उस पर। तो हमने काफी सारे एपिसोड्स डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर गिरीश पटेल, स्वामी भाई, ये सब किए, जागरण पर भेजे। तो बहुत होमवर्क सारा बैकग्राउंड में चल रहा था। फिर आस्था पर मिला स्लॉट, तो भी चलता गया। फिर सोनी चैनल पर स्लॉट मिला, और जब सोनी पर स्लॉट मिला तो वो लोग मधुबन से कॉन्फ्रेंस या ओआरसी की कोई भी कॉन्फ्रेंस का टेप नहीं एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल है, तो उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है। तो उनको स्टूडियो में शूट किया हुआ ही एपिसोड चाहिए, जो पूरा ऑडियो और लाइट सब बहुत अच्छे हैं। तब ये हुआ कि सोनी चैनल वही एक्सेप्ट करेगा जो फ्रेश यहाँ तैयार होगा और जो किसी चैनल पर पहले चला नहीं होगा, फ्रेश एपिसोड चाहिए। तो फिर तब सबको बुलाना, सबको निमंत्रण देना, मधुबन निमंत्रण भेजना, बड़ों को, हर एक को। अभी तक मेरे पास सबके लंबे लंबे ईमेल्स के कॉपीज है जो मैंने बनाए सबको बुलाने के लिए। तो तभी शीलू दीदी का भी आना हुआ, लेकिन फिर उन्होंने 14 किए और वो वापस मधुबन चले गए, लेकिन एपिसोड तो हर रोज चाहिए वहां भेजने के लिए। फिर बुला कोई, और एक बार ऐसा हुआ कि एपिसोड जाना था और कोई आए नहीं जिन्होंने शूट करना था। तो नेक्स्ट डे शूट था, तो फिर रवि भाई ने कहा आप ही कर दो। आई सेड कुछ भी बोल दो मुझे करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाना है स्टूडियो में वो भी लगा दूंगी, लेकिन आगे नहीं, पीछे कुछ भी। और वो बहुत समय से मुझे बोल रहे थे आप शूट करो, आप शूट करो। ऐसे आगे नहीं, आगे नहीं, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ब्रह्मा कुमारीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रॉन्ग वर्ड या एक रॉन्ग सेंटेंस और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मतलब इतना कंटेंट शेयर करने के लिए। लेकिन उस दिन जैसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते वैसे उन्होंने किया कि आप नास्तिक है, आप सेवा को ना बोलते हैं, आपको बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा कराएगा, आपने थोड़ी करना, यू नो ऑल दोज स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, आज आप कर दो। तो उस दिन बैठे करने के लिए, और बाबा प्लीज मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज आज आप आ जाना करके। और इवन 2, 7, 8, 10 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा, लेकिन उस दिन का एक्सपीरियंस था जैसे किसी ने टेक ओवर कर लिया पूरा। कराएगा, आपने थोड़ी करना, यू नो ऑल दोज स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, आज आप कर दो। तो उस दिन बैठे करने के लिए, और बाबा
प्लीज मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज आज आप आ जाना करके। और इवन 2, 7, 8, 10 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा, लेकिन उस दिन का एक्सपीरियंस था जैसे किसी ने टेक ओवर कर लिया पूरा। और उस दिन मुझे मुरली का वो सेंटेंस याद आया कि बाबा कहता था, जब कोई बुद्धू होता है ना जिसको कुछ नहीं आता, तो मैं आ जाता हूँ वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो मुझे लगा हाँ वो आ गया था, उसने करवा दिया। तो जब टेलीकास्ट हुआ तो वो सीरीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट था। फिर रवि भाई ने कहा, देखा मैं तो कब से बोल रहा था आपको, आप कर सकते हो, चलो अभी नेक्स्ट सीरीज शूट करो। मैं कहा बाबा एक बार आ गया था, नॉट नेसेसरी वो नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगा। आई कांट डू दिस, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 से भी नीचे, लेकिन कहा नहीं करो, बाबा आएगा। फिर किया एंड टोटल मतलब ये मेरी ब्राह्मण लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, जहां कुछ भी नहीं, यहाँ क्लीन। एंड वो बाबा आता है या कौन आता है मुझे नहीं मालूम, बाबा आता है या बाबा किसी को भेजता है या क्या मिरेकल होता है वो नहीं पता, लेकिन कोई आता है और पूरा करवा कर चला जाता है। और फिर हम बोलते बोलते दोनों सडनली बाद में एक दूसरे को पूछते हैं, ये क्या निकला सडनली, ये कहाँ से आया टॉपिक, ये कहाँ से बात निकली सारी। और जो बाद में सुनते हैं उसको एडिट होकर शूट होकर जो टीवी पर देखते, तो मुझे वो सारी बातें पहले नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम था। कई ऐसी बातें हुई कि मैंने वहां से टीवी पर देखा, कनुप्रिया क्वेश्चन पूछती है और मैं वहां से सोचती हूँ इसका क्या आंसर हो सकता है, और फिर वहां से अपने को देखती हूँ आंसर करते हुए, बोलती हूँ गुड आंसर, नाइस, राइट। बट उस टाइम कैसे हुआ वो नहीं पता है। और अभी भी हर बार एवरी टाइम जब हम शूट करने बैठते हैं, और तब मैं बहन को बोलती थी, मैंने कहा बाबा आता है, तो कहती पता नहीं क्या बोलते हैं, बाबा आकर करवाता है। तो खुद कहती थी कि ये कहाँ से सब निकल रहा है, सिर्फ बाबा आकर करवाता है। अब खुद एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मेरे थ्रू भी बाबा ही करवाता है, मैं नहीं करती। डेफिनेटली, क्योंकि इतने मिरेकल्स देखने को मिलते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग सडनली ऑन करते हैं और कहते हैं उस दिन वो देखा, वही मेरी प्रॉब्लम थी और वही आंसर मिल गया। ये कोई ह्यूमन बीइंग के बस की बात है ही नहीं। ये बाबा का उन बच्चों के साथ चल रहा है डीलिंग, और वो बस बैठकर उस समय कराता है। तो हम तो सिर्फ डर डर के बैठ जाते हैं कि आज भी आ जाएगा, और वो आ जाता है। यहाँ एक मैं बात ऐड करना चाहूंगी कि जब ये सचमुच कहती थी कि बाबा आते हैं, तो मैं बोलती थी हाँ बाबा आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। तब तक मैं बाबा से मिली भी नहीं थी। मार्च में पहली बार जब मैं मिली, वो जो मेरे को अनुभव हुआ, वो अनुभव पहला वाला तो आई वॉज इन लाइक ब्लैंक, उस अनुभव को मैंने रजिस्टर नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि वो अनुभव वॉज लाइक फर्स्ट। लेकिन सेकेंड टाइम 25th को मैं जब मिल के गई हूँ, वो मैं उसको देख पाई। अब तक मैं सीख भी चुकी थी देखना कैसे होता है चीजों को। तो वो अनुभव बाबा के होने का, कि व्हेन बाबा इज देयर, देयर इज समथिंग विच इज सो गुड एंड द लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, व्हेन इतना सुंदर एहसास। तो अब उसके बाद वापस आके जब हमने प्रोग्राम किए ग्लोबल फेस्टिवल में, एंड शिवानी यूज्ड टू टेल मी कि आप ना बाबा को बुला लेते हैं। तो पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, अच्छा ठीक है, मतलब मेडिटेट करते थे और बुला लेते। उस दिन क्योंकि मैं अनुभव करके आ चुकी थी, उस दिन मेरे को कंफर्म हुआ, क्योंकि मेरे को वही फीलिंग हुई। प्रोग्राम 4 घंटे प्रोग्राम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं पहुंची हुई हूं जब मैं बाबा का अनुभव करके गई थी। दैट कंफर्म कि बाबा ही आता है, इसका मतलब हम नहीं करते, हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, ये वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब होते, लेकिन हमारे स्टूडियो का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है शूटिंग के टाइम पर, और ऐसा फील होगा कि वो कोई पावरफुल मेडिटेशन रूम है जहां पता नहीं कितने सालों से तपस्या चल रही हुई है। और कई ऐसे दिन होते हैं जहां हम बिल्कुल फील करते हैं कि बाबा नहीं है,
हम इतना स्ट्रगल करते हैं, एक दो बार ऐसा हुआ है, हम इतना स्ट्रगल करते हैं शूट करने के लिए, वो आधे घंटे का एपिसोड खिंचता जाता है, होता ही नहीं, और हम स्टॉप कर देते हैं। आज बाबा नहीं है, हम शूट नहीं कर सकते, वी स्टॉप्ड, आज शूट नहीं हो सकता, आज बाबा नहीं है, बिकॉज वो साफ पता चल जाता है या नहीं है। तो आज यहाँ कुछ गड़बड़ है, बाबा नहीं है, आज शूट नहीं, क्योंकि हम जब करते हैं वो इतना स्ट्रगल होता है, इतना बोरिंग होता है, वो आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा होता। जो चीज हम नहीं एंजॉय करेंगे करते हुए, वो तो फिर देखने वाले व्यूअर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दो दिन ऐसा हुआ जब हमने पूरा तैयारी शूटिंग का करके भी कैंसिल कर दिया कि आज बाबा नहीं है। तो वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, पता चलता है बाबा है या नहीं है। शिवानी बेन और कनुप्रिया जी, हम भी अपना थोड़ा अनुभव बताएंगे कि आप जब यूके में आए, करीबन 16 प्रोग्राम्स किए थे, याद है ना? पूरा टूर किया था, स्कॉटलैंड से लेकर के साउथ तक। तो वहां पर भी जहां जहां आप गए थे, अलग अलग टॉपिक्स पर रखा था, और मैंने तो नहीं देखा आप लोगों को कुछ प्रिपेयर करते हुए। फिर भी मेरे पास और प्रश्न है, पर अभी मेरे प्रश्न इन अ वे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ उत्तर दे दिया, बट फिर आई लाइक टू आस्क यू दैट क्वेश्चन। मैं ये कहूंगी कि हमारी जो यूके टूर थी ना, उसमें भी हम सभी ने यही अनुभव किया। इट वॉज अ मैजिक, इट वॉज बाबा's मैजिक। जो आपका जो कारोबार चलता है, आपकी जो प्रवृत्ति चलती है, उसके बाद आप जब अपने घरों में जाते, शिवानी बेन आप भी अपने लौकिक परिवार में रहते हैं, कनुप्रिया जी आपके भी तो 2 लवली डॉटर्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो उनके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ा? और शिवानी बेन आप भी बताएंगे कि आपके परिवार और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क्या आपका प्रभाव रहा? मेरी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो चुकी है घर पे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कह दूं तो मेरे युगल कहते टीवी पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो दे एक्सपेक्ट कि टीवी पर हर बात जो कही जाती है वो अब आपके प्रैक्टिकल में दिखाई। एक भी थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ कह दिया, मैं टीवी वाले सब लोगों को बता दूंगा घर पे कैसे है ये। मैं शूट कर लूंगा अभी ये जो हो रहा है, मैं आस्था पर दिखा दूंगा। सो यस, बट दे नॉट वेरी अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज मतलब इट्स नाइस, बट क्योंकि घर में सभी बाबा के ही बच्चे हैं, तो हर एक यही कहता है कि क्योंकि वो फील करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का कुछ नहीं है, ये टोटली बाबा ही करा रहा है। सो दे आर जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि बाबा करा रहा है और बाबा की सेवा हो रही है और बाबा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। दैट इज दैट। आपकी सोशल लाइफ और आपकी परमार्थ स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है या एक है? सोशल लाइफ कुछ नहीं है, सोशल लाइफ इज बीके फैमिली। आई डोंट हैव एनी अदर सोशल लाइफ, इट्स ओनली द बीके फैमिली। हाँ, लेकिन ये होता है थोड़ा कि अब कहीं भी बाहर जाओ, मार्केट भी जाओ, ट्रैवल भी कर रहे हो, तो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, वही है या नहीं है, वही है या नहीं है। तो मेरे युगल बोलते हैं वही है। इससे क्या घूरते रहते हैं, यू नो, कि लोग आपस में, कई लोग आपस में शर्त लगाना शुरू कर देते हैं, वही है या नहीं है, कुछ ऐसे कोई आपस में उसे, तो वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक को जाकर उन्होंने बोल दिया वही है। तो दैट इज अ लिटिल पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स ओके। कनुप्रिया जी आप बताइए। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन अगर परिवार के साथ बैठे, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी। मैंने थैंक यू नहीं कहा क्योंकि शिवानी भाई ने थैंक यू से शुरू किया था।